गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। एक भक्ता ने प्रश्न किया है, थोड़ी उसकी चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक भक्ता ने पूछा कि जैसे गोपियों का कल्याण हुआ, गोपियों को भगवान का प्रेम मिला, क्या ऐसा हमको नहीं मिल सकता? क्या वो प्रेम हमें नहीं मिल सकता? पूरी ताकत लगा के समझिएगा, अवश्य मिल सकता है। 100% मिल सकता है। 99% की बात नहीं कर रहा हूं, 100% मिल सकता है। लेकिन नहीं मिलने का कारण समझ लो और उस कारण को मिटा दो तो मिल जाएगा। क्या कारण है कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? गोपियों को जो भगवान प्रेम मिला वो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? इसलिए एक प्रश्न आप अपने मन में रखिए, सब रखिए। क्या मैं शरीर ही हूं, उससे अलग कुछ नहीं हूं? पूरी एकाग्रता से सुनो। क्या मैं शरीर ही हूं, उससे अलग कुछ नहीं हूं? मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? बताइए, छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? इस छोटे से प्रश्न का सही समाधान ना कर पाने के कारण असली मैं को कितनी विषम विडंबनाओं में उलझना पड़ता है। और इन कामनाओं के चक्कर में भटकना पड़ता है। यदि ये समय रहते, समय आ सके तो हम वो ना रहें जो आज हैं, जो हम अपने को मानते हैं, फिर हम वो नहीं रहेंगे। बस समझ की बात है।
सुनते जरूर हैं, मानते नहीं हैं। यही ये पहला जन्म नहीं है, ऐसे अनंत जन्म हमारे गुजर गए। राधे राधे भैया, ऐसे हमारे अनंत जन्म गुजर गए, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पाया? मैंने 3 छोटे छोटे प्रश्न रखे। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? इस छोटे से प्रश्नों का समाधान जब तक हम नहीं करेंगे, असली मैं मेरे को प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसी गोपी ने पूछा कि हमें गोपियों वाला प्रेम, भगवत प्रेम क्या नहीं मिल सकता? मैं कहता हूं 101% मिल सकता है, कोई डाउट मत रखो मन में। इन 3 प्रश्नों का हल आप कर लें, समझ लें, कल्याण 100% होगा। इससे क्या होने वाला है? जो हम अभी तक अपने आप को समझते हैं कि जो आज हैं वो ना सोचें, जो आज सोचते हैं वो ना करें। आप ध्यान से सुनिएगा, हम कितने बुद्धिमान हैं कि धरती आकाश का चप्पा चप्पा ठान डाला और प्रकृति के रहस्यों को प्रत्यक्ष करके सामने रख दिया। प्रकृति के रहस्यों को कितनी रिसर्च हुई संसार में। इस बुद्धिमत्ता का, इस काबिलियत का जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और अपने बारे में जितनी उपेक्षा बरती गई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो भी बहुत कम है। यानी तारीफ बहुत अधिक है प्रकृति के बारे में जानने का, प्रकृति की खोज करने का, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं पता। यही मूल कारण है। और आप सब पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जिस काया को पंचमहाभूत की मिट्टी के समान को शरीर समझा जाता है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, जिस काया को शरीर समझा जाता है, क्या यही मैं हूं? आप देखिएगा, क्या शरीर के कष्ट, शरीर की चोट, शरीर की भूख, शरीर की गर्मी, शरीर को ठंड आदि से पग पग पर व्याकुल होने वाला अपनी सहायता के लिए हम क्या क्या नहीं बने? किसान बने, रसोईया बने, चर्मकार बने, चिकित्सक बने, और इन सब पर निर्भर करने वाला ही मैं हूं। बार बार सोचिएगा, ये एक जरासी सी अज्ञानता, एक जरासी सी नासमझ हमको कहां से कहां लाके पटक रही है। मैंने कहा, इस संसार के मनुष्य की बहुत तारीफ प्रकृति का जर्रा जर्रा खोद डाला, कितनी रिसर्च कर ली। आज आप और हम लोग सारी हंसी खुशी और प्रगति दूसरों की कृपा पर निर्भर हो। क्या वही असहाय असमर्थ मैं हूं? सोचिएगा, शरीर को भोजन ना मिले शरीर मर जाएगा, शरीर को आराम ना मिले अच्छा नहीं लगता, मन की इच्छा पूरी ना हो अच्छा नहीं लगता। यानी मैं हर तरह से डिपेंड हूं किसी न किसी चीज पर। मेरी आत्मनिर्भरता क्या कुछ भी नहीं? यदि शरीर ही मैं हूं
तो निसंदेह अपने को सर्वदा पराश्रित और दीन दुर्बल ही माना जाना चाहिए। ये मैं क्यों बार बार आपसे निवेदन करता हूं, एक गलती, एक त्रुटि हम सबकी बराबर है। हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर को प्रसन्न करने पर, शरीर की खुशियों पर, शरीर के संबंध में उन्हें प्रसन्न करने पर सारा जीवन गुजार देते हैं। कितना पैसा कमाते हैं, किसके लिए? भगवत प्रेम के लिए नहीं, केवल इस शरीर के लिए। आप सोचिएगा, जो परसों पैदा हुआ, खेलेगा कूदेगा, पढ़ने लिखने में बचपन चला जाएगा, इसके बाद जवानी आई थी, नशीले उन्माद की तरह आंखों में, दिमाग में छाई रही। जवानी का नशा कैसा नशा है? ध्यान से सुनो। आदमी अपने आप में पागल हुआ रहता है। और ये मनुष्य की बात नहीं है, हर जीव का यही हाल है। सुग्री भी, आप सोचिएगा, जवानी में अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। चंचलता अतृप्ति से बेचैन बनाई रही हमारे को इस शरीर की युवावस्था ने चंचलता और अतृप्ति से बेचैन बनाए रखा है। आज जब आप हम सब लोगों की ढलती उम्र आ गई है, एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया, आज हम लोगों की जब ढलती उम्र आ गई है, ये ढलती उम्र किसकी आई है? शरीर की, आपकी नहीं। आप तो आज भी भगवान की उम्र के हो। ये जान के हमें खुशी नहीं होती। हमें शरीर मरने वाला, इसकी चिंता रहती है। आज शरीर की ढलती उम्र आ गई, शरीर ढलने लगा, इंद्रियां जवाब देने लगी। ध्यान से सुनो, आपकी सल्तनत आपके बेटे पोतों के हाथ चली गई। लगता है एक उपेक्षित और निरर्थक जैसी अपनी स्थिति हो गई। और खुल के बता रहा हूं, अगली कल यही काया, आने वाला समय यही शरीर जरा जीर्ण होने लग वाला है, एक बार मिटने वाला है। किसी की आंख में मोतियाबिंद, कमर घुटनों में दर्द, खांसी, नींद नहीं आती, यानी शरीर में रोगों ने घेर लिया है। कैसा हाल हो गया बता दूं? अगर किसी गधे को जख्म हो जाए तो उस पर कौवे मंडराने लगते हैं। अगर किसी जानवर पे जख्म हो जाए तो उस पर कौवे मंडराने लगते हैं, आक्रमण की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी प्रकार इस उम्र में बीमारियों ने घेर लिया होता है। ये सब कौवे ही मंडरा रहे हैं हमारे शरीर पर। अपाहिज और अपंग की तरह कटने वाली जिंदगी कितनी भारी पड़ेगी, ये सोचने को जी नहीं चाहता। डरावना और घिनौना दृश्य एक क्षण के लिए भी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। रोम रोम कांपने लगता है। पर उस अवश्य हम भावी भविष्यता से बचा जाना संभव नहीं है। मृत्यु से कोई नहीं बच सका, उस मृत्यु से कोई नहीं बच सका। जीवित रहना है
तो इसी दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पिसना पड़ेगा बस, और बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब आप सोचिएगा, क्या यही मैं हूं? क्या इसी निरर्थक विडंबना के कोलू के चक्कर काटने के लिए मैं इस शरीर में आया हूं? मेरा जन्म इस शरीर में, जिसे वेदों से लेकर रामायण तक कहा गया कि देव दुर्लभ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मरने के लिए पावा, सब कुछ छोड़ के जाने के लिए पावा। लेकिन कौन जागे, कौन चेते? मैंने कहा ना, संसार को तो पूरी तरह खोद डाला, उसमें कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो हम जान ना सके हों। बड़े अवार्ड जीते, अपना पता नहीं। तो जिस गोपी ने पूछा कि क्या हम गोपी प्रेम नहीं पा सकते, जरूर पा सकते हो। दृढ़ता से, परिपक्वता से, अपनी गलत मैं को छोड़कर अपनी सही मैं को जानकर मानकर आगे बढ़ने से, जहां आप और हम लटके पड़े, अटके पड़े हैं, या तो शरीर या शरीर के संबंध, बस पूरी ताकत लगा के समझिएगा, या तो शरीर या शरीर के संबंध। इसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आते हैं। भगवान कृपा करके शरीर देता है और आपको मौका देता है माया से, बंधन से मुक्त होने के लिए। हम तो ये महसूस कर रहे हैं हम पिछले जन्मों से ज्यादा इस जन्म में फंसते जा रहे हैं। कई बार आपसे निवेदन किया, शरीर में रहना पाप नहीं, क्योंकि इस देह में हरि मिलत है, ये तो रथ है, इसका इस्तेमाल सही नहीं किया हमने। देह को दोष मत दीजिए। इसी शरीर में आपको आत्मज्ञान हो सकता है, इसी शरीर में आपको भगवत प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा, लालसा, भूख प्यास नहीं है। और बनना चाहते हैं गोपी, पाना चाहते हैं गोपी प्रेम, वो प्रेम जिसमें भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। सोचो मेरे भाई, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचो कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, भगवान को तो दे ही नहीं सकते। संसार को धोखा देने से होगा क्या? आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरा तो फर्ज है आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करने का, अगर शरीर रहते आत्म जागृति नहीं हुई तो कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी हानि हमारी होने वाली है, इसका आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ना जाने कौन कौन से शरीरों में हमारा आवक जाना होगा। तो आप समझिएगा, क्योंकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है आपसे इस बारे में, ये कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही है कि आप देह नहीं है, आप आत्मा हैं। लेकिन
हम सोचते हैं फिर भगवान ही कुछ करेंगे। अरे बाबा, भगवान तो कर चुका। भगवान का काम था मनुष्य शरीर में लाना, संतों के संग कराना, दोनों काम भगवान कर चुका। और संत भी अपना काम कर चुके, हमें आत्मज्ञान करा चुके। अब हम आत्मा अपने को माने या ना माने, कोई कंपेल नहीं करेगा आपको। ना भगवान कंपेल करेंगे, ना कोई संत कंपेल करेगा। अब सुन लीजिएगा, जिस दिन महात्मा बुद्ध ने घोषणा कर दी, बस जो मैं कर सकता था कर चुका। महात्मा बुद्ध ने घोषणा की, जो मैं कर सकता था कर चुका, और मैंने पाया कि ये सब व्यर्थ है, ये सब आयोजन व्यर्थ है। मैं आज सब त्याग कर रहा हूं। संसार तो मैं पहले ही छोड़ चुका था। ध्यान से सुनो, महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, संसार तो मैं पहले ही छोड़ चुका था, साधना आज छोड़ रहा हूं। अब मुझे साधना करने की भी आवश्यकता नहीं। जिस दिन महात्मा बुद्ध ने घोषणा की, साधना भी छोड़ रहा हूं, इस लोक से तो थक ही गया था, अब उस लोक से भी थक गया। ये लोक छोड़ा, परलोक भी छोड़ता हूं। उसी दिन पांचों शिष्यों ने आपस में विचार किया। महात्मा बुद्ध के 5 बहुत मूल शिष्य थे। उन्होंने कहा, रे हमारे गुरुदेव क्या भ्रष्ट हो गए हैं, हम इसके पास रहकर क्या करें। वो छोड़कर चले गए। ध्यान समझिएगा। और बुद्ध उसी रात समाधि को उपलब्ध हुए। उन्होंने कहा, मैं कब तक समझाता रहूंगा, कब तक ज्ञान बांटता रहूंगा, कब तक मैं साधना करता रहूंगा। ऐसे व्यंगात्मक शब्द बोले महात्मा बुद्ध ने कि 5 शिष्य पांचों छोड़कर चले गए। और महात्मा बुद्ध उसी रात समाधि को उपलब्ध हुए। उसी रात, क्योंकि उस रात चिंता ना रही। आपको और हमको एक बात विशेष बताना चाहता हूं, जैसे हम सबको अपने परिवार की चिंता रहती है, ऐसे ही गुरु के पास भी आपको समझ में नहीं आता, गुरु को उससे भी ज्यादा चिंता रहती है। हम तो शिष्य हैं, हमें क्या पता चलता है। गुरु ये सोचता रहता है, मेरा जीवन धिक्कार है अगर मैं इन पुण्य आत्माओं का कल्याण ना कर सका। तो जिस दिन महात्मा बुद्ध ने सारी साधना छोड़ी, सब छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पांचों शिष्य चले गए और उसी रात समाधि को उपलब्ध हो गए। क्योंकि उस रात चिंता ना रही, पाने की कोई आकांक्षा ना रही, ना इस लोक की ना परलोक की। ध्यान और समाधि पाने की वासना भी ना रही। अब किसका ध्यान करें, किसकी समाधि लगाएं। अब ध्यान से सुनो, यही हमारा शरीर का हाल है। वासना मात्र बाधा है। हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर, अपने को परिवार का सदस्य मानकर इतनी वासनाओं में हम घिर गए हैं, इतनी हसरतों में घिर गए हैं कि आगे बढ़ना नहीं हो रहा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। ये कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होने वाली है। कोई संत ऐसा पृथ्वी पर नहीं आया जो ये कहे मैंने अपने सब शिष्यों का कल्याण कर दिया।
कोई माँ बाप ऐसे नहीं आए जो ये कहें हमने अपने पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिएगा, संत की वासना हो, शरीर की वासना हो, परिवार की इच्छाओं की वासना हो, वासना मात्र बाधा है। ये वासना ही एक ऐसी बाधा है। इससे आगे बढ़ें, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण हरे